अस्सलामुअलैकुम, मैं महबूना हुसैन कॉलमिस्ट। आज की जो एक हॉट न्यूज़ डिस्कस की जा रही है, आज इस प्रोग्राम में उस पर हम बात करेंगे। इसके क्या फैक्ट्स हमारे मुल्क पे पड़ेंगे, हमारे इदारों के ऊपर क्या तासुर जाएगा और इसकी वजूहात क्या हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे। रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियों पर जनरल फैज हमीद गिरफ्तार। खिलाफ वर्जियों के मुतअद्दिद वाक़यात भी सामने आए, ISPR का बयान भी सामने आया है। अब जो केस बना है वो कुछ यूं है कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक टॉप सिटी पर कब्जे के लिए उनके अहले खाना को अगवा किया गया, ऑफिस और घर पर छापे मारे गए। अदालत उज़्मा ने अपने फैसले में भी लिखा है कि फैज़ हमीद पर दरख्वास्त गुजार के घर का सामान जो है वो और सोसाइटी का रिकॉर्ड चोरी करने का इल्ज़ाम है। ये बहुत बड़ी बात है जो कि ये अपने उन्होंने फैसले में लिखी है, मगर इसके साथ साथ अपने आप को इस मामले से थोड़ा परे हटाने के लिए भी जो उन्होंने एक कानूनी दायराकार जो इस्तेमाल किया है उसके ऊपर भी रहते हुए अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने 184/3 के मियार पर पूरा ना उतरने पर फैज़ हमीद के खिलाफ दरख्वास्त निपटाते हुए कहा कि दरख्वास्त गुजार के पास फैज़ हमीद समेत दिगर फ्रीकैन के खिलाफ मुतल्लका फॉर्म्स भी मौजूद हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि अदालत इस मामले से खुद को परे हटा रही है, क्योंकि ये एक ऐसा इदारा है जो कि अपनी किसी भी तरह से दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करता। इनके अपने एक्ट और अपने फैसले होते हैं और फैज़ हमीद को, जनरल फैज़ हमीद को सज़ा होती है तो क्या होती है, या उन्हें माफ़ी मिलती है या नहीं मिलती, ये सवाल अब पैदा होता है कि अगर इसके ऊपर रहते हुए हम बात करें तो वो एक आम सिपाही नहीं है। वो मिलिट्री एक्ट के कौन से चार्जेस मजीद उनके ऊपर लगते हैं और ये बात सारी कहनी कबल अज़ वक्त होगी, मगर क्या वो अपील कर सकते हैं, ये भी एक सवाल उठता है। अब वो अपील कैसे कर सकते हैं, उसका तरीका कुछ यूँ है कि आर्मी एक्ट के तहत जो अपील है वो आर्मी चीफ के पास जाती है और आर्मी चीफ के पास तो पहले ही गुलभूषण जाधव की जो अपील है वो पेंडिंग है। ये इस बात की निशानदेही कर रही है कि वक्त की कोई हद मुकर्रर नहीं है। ये मामला कितनी देर जाता है, ये बात कितनी दूर तक जाएगी, ये थोड़ा सा कबल अज़ वक्त हम इस बात को कुछ नहीं कह सकते। कानूनी दायराकार के ऊपर अगर हम रहते हुए बात करें तो ये फैक्ट्स नजर आ रही हैं और अगर हम आर्मी चीफ की अपील पर इनको माफ़ी मिलती है नहीं मिलती, ये भी सवाल उठते हैं। अगर अपील फॉर एग्जांपल इनकी एक्सेप्ट हो जाती है, अब आगे मजीद चंद कदम चले तो वो कुछ यूं है कि आर्मी चीफ अगर इनको माफ़ी नहीं देते या इनकी सज़ा बरकरार रहती है तो अदालतें हैं और अदालतों से रिलीफ अगर नहीं मिलता है, अदालत उज़्मा ने तो पहले ही वो रिटर्न में लिख के कह दिया, अगर उनको रिलीफ नहीं मिलता है तो फिर एक आखिरी हल जो है वो सदर पाकिस्तान जो आर्टिकल 45 के तहत इस एतबार से जो है वो इख्तियार रखते हैं कि किसी को सज़ा कम करनी या इस सज़ा को माफ़ करना, ये उनकी सवाबदीद है। अब देखना ये है कि एक अहम शख्सियत जो कि इस वक्त आर्मी का जो ये केस है और जनरल फैज़ हमीद, इनके ऊपर कितना अब क्या चार्जेस मजीद लगते हैं, क्या इनको इनके केस किस नहज तक जाता है, कितने इनके ऊपर मजीद इल्ज़ामात साबित होते हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम कबल अज़ वक्त नहीं कह सकते। और अहम बात अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो फैसल वाडा का भी बयान एक बड़ा अहम आया सामने, जो कि उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद और PTI एक ही नाम हैं और ये दोनों एक ही चीज़ है, एक यानी कह लें कि एक सिक्के के दो रुख हैं अगर आम लफ्ज़ों में हम बात करें तो। ये मामला बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन अगर बात करें कि फैसल वाडा की ये उन्होंने जो अपनी एक स्टेटमेंट दिया है किसी निजी चैनल के ऊपर, तो इसके ऊपर अगर हम रहते हुए बात करें तो फैसल वाडा की पहले भी बहुत सारी पेशन गोइयां सामने आई हैं, मगर वो पेशन गोइयां कितनी सच साबित हुई ये आप सबको भी मालूम है कि उनकी पेशन गोइयां कोई इतनी जानदार नहीं होती है और इस पे कितनी होती है। अब बहुत सारे वुज़रा और बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं, उनकी ज़ुबानें भी खुल रही हैं और अपनी अपनी राम कहानियाँ भी सुना रहे हैं। अब कितना वो अपनी ज़ुबान को खोलते हैं ये वक्त बताएगा, क्योंकि ये सब लोग एक दूसरे के भेदी हैं।
تو یہاں پہ حمام میں سب لوگ ننگے ہیں۔ دوسری بات جو کہ نواز شریف کا بھی بہت بیان ایک وائرل ہوا تھا کہ جنرل فیض جو ہے وہ سب کچھ آپ کے ہی ہاتھوں سے ہوا ہے، انہوں نے اپنی تقریر میں بھرپور طریقے سے یہ الفاظ انگلی اٹھا کے یہ ادا کیے تھے۔ تو یعنی یہ ایک چیز جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی پورٹریٹ کی جا رہی ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اس کریڈٹ کو لینا چاہ رہی ہے کہ جناب یہ سارا کام جو ہے شاید پی ایم ایل این کی وجہ سے ہوا ہے، انہوں نے اس نواز شریف کی تقاریر اٹھا کے وائرل کرنی شروع کر دی ہیں کہ جناب یہ ساری چیزیں یہ ایک پریشر جو بلڈ کیا ہے اس وجہ سے ہوا ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، آرمی ایک ایسا ادارہ ہے جس میں وہ اپنی دخل اندازی برداشت نہیں کرتے، ان کا ایک اپنا کلچر ہے، ایک اپنے حساب سے انہوں نے تمام کیسز کو دیکھنا ہوتا ہے، اور آرمی ایکٹ جو چارجز لگتے ہیں ان کے حساب سے انہوں نے اپنے تمام ادارے کے چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے فیصلے اور ڈیسیجن لینے ہیں۔ یہ بات غلط ہوگی کہ اگر ہم کہیں کہ پی ایم ایل این کے کہنے پہ یہ ڈیسیجن آیا۔ اور دوسری اہم بات کہ اتنی بڑی بات جو ہوئی ہے آج، جو یہ خبر بار بار ڈسکس ہو رہی ہے اور مختلف فورمز پہ ہو رہی ہے، اور یہ بات میں سمجھتی ہوں کہ بہت اندر کی کہانی اگر بتائیں تو بہت بڑی ہی بات ہوگی جس کے خلاف اس طرح کا ایکشن لیا گیا ہے۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی بات ہوتی تو اس کے اوپر اتنا بڑا ایکشن نہیں ہونا تھا۔ تو یہ چیزیں جو کہ بہت زیادہ اس وقت میں سمجھتی ہوں ہمارے ادارے کے اوپر بھی بہت زیادہ اس وقت بات چیت ہوگی، اور مختلف فورمز پہ مختلف ممالک میں، اور بہت سارے لوگ، یہ ہمارا ادارہ بہت اہم ادارہ ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں اس کو بہت جلد جو ہے اس کیس کو کسی نہج تک لے جانا چاہیے، تاکہ زیادہ اس کو ڈسکس کرنے کی بجائے ہم لوگ اس کو کسی لیول پہ لے جائیں، تاکہ ہم لوگ کسی کو موقع نہ دیں، اور وہ بیرونی طاقتیں جو ملک کو کمزور ہوتا دیکھنا چاہتی ہیں یا ہمارے اداروں کو کمزور ہوتا دیکھنا چاہتی ہیں، ان کو ہم خوش نہ کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ مزید پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی رائے کے لیے کمنٹ دیجیے گا۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔ خدا حافظ۔